दोस्तों, आज आपसे मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि इंटरव्यू की तैयारी कब और कैसे करें। वैसे तो आप देखेंगे, हमने पीछे चर्चा भी की है वीडियोस में आपसे कि इंटरव्यू सिविल सेवा परीक्षा का सबसे लास्ट स्टेज होती है। सबसे पहले प्री, वो आप क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में लिखित परीक्षा, और जब वो पास करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू, और वास्तव में इंटरव्यू नहीं, पर्सनैलिटी टेस्ट में शामिल होने का मौका मिलता है। प्री मई में, मेंस अगस्त सितंबर में, अगले साल अगस्त में होना है, और इंटरव्यू फिर जनवरी फरवरी मार्च में। अक्सर आप देखेंगे जब मेंस का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के लगभग 15 दिन बाद इंटरव्यू शुरू होते हैं। और बार बार जैसा मैंने कहा कि इंटरव्यू नहीं, वो पीटी या पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। आम बोलचाल में इंटरव्यू हम कहते रहते हैं उसे। 15 दिन में क्या हम अपनी पर्सनैलिटी बना सकते हैं? मेंस क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं, मतलब आपकी एज 21 साल हो गई है। ज़्यादा तो हो ही सकती है, लेकिन 21 तो कम से कम है ही। तो सोच के देखें, जो पर्सनैलिटी हम 21 साल में नहीं बना और बिगाड़ पाए, क्या उस पर्सनैलिटी को हम 15-20 दिन या वो 21 दिन में बना और बिगाड़ सकते हैं? जो उठना बैठना, बोलना चालना तरीका हमने 21 साल में नहीं सीखा, वो 21 दिन में हम सीख जाएंगे। ठीक है, कुछ बातें ज़रूर हम 21 दिन में सीखेंगे कि 21 साल में हमें नहीं बताई गई, नहीं समझाई गई, पता नहीं थी तो। लेकिन कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती है कि 21 दिन में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को चेंज कर। ज़्यादातर लोग करते यही हैं, सोचते यही हैं कि मेंस का रिजल्ट आए, अगर पास होंगे तो फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। और तैयारी क्या होगी कि कहीं 2-4 जगह मॉक इंटरव्यू दे देंगे। आजकल फ्री का ज़माना है, क्योंकि कोचिंग को आपकी एक फ़ोटो मिलेगी, एक रिजल्ट छापने का मौका मिलेगा। पास होंगे तो फ्री में 2-4 जगह मॉक दे देंगे। ज़्यादा होगा कहीं 1-8 हफ्ते करंट अफेयर्स की क्लास कर लेंगे, वो भी फ्री मिल जाएगी, और हो गई इंटरव्यू की तैयारी। तो ऐसा नहीं है। मैंने बताया था पहले आपको कि एक लॉन्ग प्रोसेस है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और ये काम उसी दिन से शुरू हो जाना चाहिए जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं। छोटे छोटे से कुछ ऐसे काम हैं जो आप अपनी तैयारी के दौरान एक रूटीन में करते रहें। मतलब आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना, कोई बहुत एक्स्ट्रा ध्यान नहीं लगाना, टाइम नहीं लगाना। बस वही जो आपकी दिन भर की जो जीवन जीने का तरीका है, पढ़ना लिखना, उसी में कुछ छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं। कभी 2-4 दिन में 1-8 दिन 1-2 घंटा अलग से भी दे दें तो होता रहेगा ये काम। और साल 1.5 साल जब पूरा जो तैयारी का फेज है, तो देखेंगे हम कि प्री और मेंस के साथ साथ वो जो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट वाली चीज़ें थी, उनको भी काफ़ी हद तक हम तैयार किए रहेंगे। जैसे कुछ अगर छोटे छोटे से 2-4 आपको टिप्स दूं, तो सबसे पहली चीज़ तो जो हमारा बायोडेटा है, उस पर हम अपने शुरू से ही काम शुरू कर सकते हैं। शुरू से काम शुरू मतलब कि हमारा एक बायोडेटा CV हम तैयार करें। अगर नहीं है, अपने बारे में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जगह, स्टेट कौन सा है, क्वालिफिकेशन, 10th कहाँ से हुआ, क्या सब्जेक्ट, 10th में तो कॉमन सब्जेक्ट हैं, 12th कहाँ से किया, स्कूल का नाम, परसेंटेज, सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन, उसी तरह से सब्जेक्ट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह वगैरह। एक CV बना लो, 10 मिनट का काम है अपने बारे में। और अब CV पे ही काम करना शुरू करें अभी से। आप सबसे पहले आपका नाम लिखा है फला फला फला, अब उस नाम के बारे में ही देखें कि क्या क्या आपको जानना चाहिए। आपका जो नाम है, उस नाम का मतलब क्या है? क्या आपका नाम कुछ ऐसा नाम है कि आपके नाम के कुछ पिछले 100-200 साल, 500 साल में कुछ विशिष्ट व्यक्ति हुए हैं? अब आपका नाम अगर अशोक कुमार है, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आपको मौर्य काल के महान शासक अशोक के बारे में जानना चाहिए। और जब अशोक की बात आएगी तो फिर अकबर के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि अशोक को भी महान कहा जाता है और अकबर को भी। अगर आपका नाम
संजय सिंह है तो फिर अब संजय नाम का कोई व्यक्ति हुआ है या कौन हुए हैं, कोई विशेष ऐसा उन्होंने काम किया है तो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हमारे देश में, मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरा नाम अतुल लोहिया, तो अब मुझे राम मनोहर लोहिया के बारे में जानना चाहिए। किसी संजय सिंह, किसी गुलाब चौधरी, किसी और से हो सकता कि राम मनोहर लोहिया के बारे में कुछ ना पूछा जाए, वो ना जाने तो बहुत फ़र्क नहीं, लेकिन मैं नहीं जानूँ तो मुझे दिक्कत हो सकती है। भाई आप भी अगर इंटरव्यू ले रहे होंगे, किसी सामने मैं ही इंटरव्यू में बैठा होऊंगा, जैसे ही आप मेरा नाम देखेंगे तो लोहिया, तो तुरंत आपके मन में ये क्लिक नहीं करेगा कि यार लोहिया सरनेम के तो और एक बहुत ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया, तो अच्छा, क्योंकि जो लोग इंटरव्यू में बैठे, इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं, वो भी तो इंसान हैं। कहाँ से वो प्रश्न उठाएंगे? आपका जो CV है सबसे पहले तो वहीं से। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका कोई महत्व है। 21 जून को अगर आपका जन्म हुआ है, तब 21 जून में योगा दिवस है, तो आपको अब योगा के बारे में नहीं जानना चाहिए कि राष्ट्रीय योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कितने तरह के योगा हैं, कुछ प्रमुख योगा कौन से हैं, उनका फ़ायदा क्या है, तो नहीं जानना चाहिए आपको। ईयर क्या है जब आप पैदा हुए, उस ईयर में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। 1991 में आप पैदा हुए, 1991 में, अब आपको सरकार की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में नहीं पता कि 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति आई थी जिसमें उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों पर बल दिया गया। तो कहने का मतलब कि इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो आप शुरू कर सकते हैं। एक CV रहेगा, सामने टेबल के चिपका रहेगा, अपना नाम सबसे ऊपर। अब हम सोचेंगे कि यार हमारा नाम, इससे जुड़े क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कभी अगर हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो। कर लिया एक बार हमने तैयार, फिर अगला कि अब पिताजी का नाम, उस नाम में क्या ऐसा है कि पिताजी का नाम कहीं इसी से कुछ पूछ लिया जाए तो हम क्या जवाब देंगे। डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, तो देखिए यही होती इंटरव्यू की तैयारी। हमें अपने बारे में जानना है सबसे पहले, तो उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएं। हमारी यूनिवर्सिटी क्या है, कॉलेज क्या है, वो किसी विशेष व्यक्ति के नाम पे है तो वो व्यक्ति कौन था, उसका क्या योगदान था कि उसकी वजह से उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज का नाम पड़ा है। तो ये एक काम करें। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें 1-1.5 घंटा, ताकि उससे आप करंट अपडेट रहें हमेशा। आपको पता हो कि रोज़ देश दुनिया में क्या घट रहा है, उसके बारे में एक अपनी राय विकसित करें कि जो घट रहा वो सही हो रहा, वो गलत हो रहा है। 3 आपराधिक कानून आए हैं, सही हुआ है ये, गलत हुआ, पुराने ठीक थे, ये ठीक हैं, क्या चेंज हुआ है। तो थोड़ा सा हम इस तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी रखें, अपनी एक राय डेवलप करें। तो करंट अपडेट रहें तो न्यूज़पेपर पढ़ें। जहां आप तैयारी कर रहे हैं, अपने गांव, शहर, दिल्ली, पटना, प्रयागराज, जयपुर, जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप बना लें और इस तरह के चर्चित मुद्दों पे डिस्कशन करें। बारी बारी से 4-5 लोग उस मुद्दे पे बोलेंगे, अपनी राय रखेंगे, आप भी बोलें आगे बढ़ के, उससे आपकी बोलने की झिझक खुलेगी। इंटरव्यू में क्या होता है, 5 लोग बैठे होंगे आपके सामने, 6-4 जितने भी लोग, एक इंटरव्यू बोर्ड होगा, 3 या उससे ज़्यादा लोग होंगे आपके सामने बैठे हैं, 15-20 मिनट आपसे इसी तरह के अलग अलग मुद्दों पे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप जवाब देंगे। तो पहले से ही हम ये काम किए रहे, मॉक इंटरव्यू वाला प्रैक्टिस, कि अपना 4-5 दोस्तों का ग्रुप है और कर रहे हैं ये काम। वीक में 1 दिन 2 दिन कोई एक मुद्दा उठा लिया और उस पर अब डिस्कशन हो रहा है, हमारी बोलने की झिझक खुल रही है, उस मुद्दे का क्लैरिफिकेशन हो रहा है, डाउट क्लियर हो रहे हैं, किसी दूसरे के डाउट है, हम कितने क्लियर कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, वो हमें पता लग रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलने में झिझक होती है, शीशे के सामने जब नहाने के बाद खड़े होते हैं 2 मिनट तेल क्रीम लगाने के लिए, वैसे और बीच में 1-2 बार खड़े हों शीशे के सामने और शीशे के सामने खड़े होकर बोलें, उससे बोलने की झिझक खुलेगी। तो ये छोटे छोटे से तरीके हैं जो आपके लिए आगे चल के बहुत कारगर हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करने का प्रयास करें। जैसा मैंने कहा, कोई विशेष एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट या टाइम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में जानेंगे, अपने से जुड़ी चीज़ों के लिए अपडेट रहेंगे, तो भविष्य में आप पर्सनैलिटी टेस्ट के दौरान एक सबसे परफेक्ट स्टूडेंट बनकर उभरेंगे।